नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र की महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूछा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सबसे अहम इलाका कोंकण का है। कोंकण में विधानसभा की 75 सीटें आती हैं और यहां पर चुनावी मुकाबला इसलिए बेहद दिलचस्प है क्योंकि इस इलाके में शिवसेना का बड़ा असर रहा है। लेकिन 2022 में शिवसेना में हुए विभाजन के बाद इस बार शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की यहां राजनीतिक परीक्षा होनी है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से लेकर मुंबई, ठाणे और पालघर तक पूरी समुद्री पट्टी कोंकण क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। कोंकण में लोकसभा चुनाव के नतीजों में महायुति ने महाविकास अघाड़ी से ज्यादा सीटें जीती थी, तो क्या इस बार भी महायुति को बड़ा फायदा होगा? इसी पर कोंकण का चुनावी सर्वे आज आपके लिए लेकर आए हैं। बताएंगे आपको कि कोंकण की 75 सीटों पर कौन मारने जा रहा है बाजी, किसे कितनी सीटें मिल सकती है, क्या कहता है चुनावी सर्वे, बताएंगे आपको। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहता है कोंकण का चुनावी सर्वे? देखिए, ये तो बैटल ऑफ ऑल बैटल्स है। यहां पे उद्धव ठाकरे की सांसें अटकी हुई है। आंकड़े जो हमारे सामने आ रहे हैं वो अच्छी खबर लेकर के नहीं आ रहा है उद्धव ठाकरे के लिए। कारण यह है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक मिला, ये कोंकण और मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर भी लहराता रहा। और ये आंकड़े आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि ये बेसिकली मुंबई, ये कोंकण इलाका जो है, इसमें मुंबई क्षेत्र है, ठाणे है, पालघर है, रायगढ़ है, रत्नागिरी है और सिंधुदुर्ग है। अब कितनी सीटें हैं अगर दोनों को मिला दें? अगर मुंबई में 36 सीटें हैं और ये जो ठाणे कोंकण का जो पूरा इलाका है बाकी का, उसमें 39 सीटें, कुल मिलाकर के ये 75 सीटों का एक ब्लॉक है। बहुत ज्यादा संजय राउत उड़ते हैं, ये नहीं बताते कि हर जगह, चाहे मराठवाड़ा हो चाहे विदर्भ हो, उसमें महाविकास अघाड़ी ने तो अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जिसे उद्धव ठाकरे अपना गढ़ बताते हैं, उसमें अगर ठाणे और कोंकण की बात करें तो लोकसभा के अंदर 47% वोट्स आए थे एनडीए को। बीजेपी अलायंस को 47.8%, मतलब 48% समझ लीजिए, और इंडिया अलायंस को, ये शरद पवार कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे को 38.1, मतलब 10% वोट कम आए। कहां से आप क्या करोगे? सीटें तो आपके हाथ से वैसे भी, और ऐसा कोई तीर नहीं मार लिया आपने। और मुंबई के अंदर भी डिफरेंस जो है वो 5% वोट का था, 5% वोट का था। लोकसभा की कहानी अलग है, लेकिन वोटर्स ने अपनी इच्छा जता दी, वोटर्स ने बता दिया। अगर उद्धव ठाकरे, अगर पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो शिवसेना को 37.7% वोट आए थे मुंबई क्षेत्र के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी 48% वोट लेकर के आई थी। मतलब राइट हिंदुत्ववादी वोटर्स की संख्या इस मुंबई में ज्यादा है। एनसीपी और कांग्रेस पार्टी पिछली बार बह गई थी, बिल्कुल समंदर में समा गई थी। कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियां मिलाकर के 11% वोट लेकर के आए थे। और बाकी के कोंकण इलाके में भारतीय जनता पार्टी 32% वोट लेकर के आई थी, शिवसेना भी 32% वोट लेकर के आई थी, और एनसीपी मात्र 13%, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2.5% वोट। मतलब ये जो सेकुलरवादी गठबंधन है उसकी तो खटिया पहले से खड़ी है। अब वो भूमि ही आपके लिए तैयार नहीं है कि आपको वो आशीर्वाद दे। तो ये जो टूट फूट सारी चीजें हुई, जो कुछ भी उद्धव ठाकरे को लोकसभा के अंदर वोट मिला, वो अब वो सिंपैथी इस इलाके से नहीं मिलने वाला। 75 सीटों का ये ब्लॉक है और यहां पूरी तरीके से
डोमिनेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ठाणे भी है। वहां का किंग कौन? तो शिंदे साहब। मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस को डेंट किया, जिस तरह से बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के अंदर और शिंदे सेना के अंदर ये लोग आए, तो ये अपने आप में पूरा मोमेंटम ये भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की ओर बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल, 288 सीटें हैं, जिसमें यहीं से 75 सीटें आती हैं। सबसे ज्यादा सीटें इसी क्षेत्र से आती हैं। तो इन 75 सीटों पर कौन किस पर भारी नजर आ रहा है? देखिए, भारी तो है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भारी है, क्योंकि मुंबई के क्षेत्र में समीकरण बदले हैं। उद्धव ठाकरे को अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भी जिताना मुश्किल लग रहा है, और ठाणे में जिस तरीके से शिंदे का वर्चस्व रहा है, 40 सालों से राजनीति करते रहे उसी क्षेत्र से, उद्धव ठाकरे की परेशानी इतनी बढ़ गई कि वो आनंद दिघे, जो कि इन लोगों के पैटर्न माने जाते थे और शिंदे को भी उन्होंने ही राजनीति में लाया था, उनके परिवार से उम्मीदवार उतारना पड़ रहा है कि कम से कम वहां शिंदे की ताकत को तोड़ा जाए। और कल्याण के क्षेत्रों में भी शिंदे सेना ज़्यादा मजबूत है। तो मुंबई और मुंबई के अलावा जो सीटें हैं, यानी 36 और 39, ये कोंकण बेल्ट जो पूरा है, उसे कभी कहा जाता था कि कोंकण मतलब ठाकरे, ठाकरे मतलब कोंकण। ये बाला साहब ठाकरे के समय की बात थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, 2014 में दोनों चुनाव अलग लड़े, लेकिन समस्याएं बहुत बेकार नहीं रही इन लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अलग अलग चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होता, बाद में साथ में आ जाएंगे। अब उद्धव ठाकरे ने वो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से अपने आप को किनारा कर लिया, तो समस्याएं इन लोगों के लिए है। और उन समस्याओं के साथ अभी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो कि शिंदे की शिवसेना है, ओरिजिनल शिवसेना, इसकी स्थिति बेहतर नजर आ रही है। एनसीपी का ऐसे भी इस क्षेत्र में बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं रहा, इस बार भी नहीं रहेगा। कांग्रेस कमजोर होती दिखाई। बिल्कुल, तो मनीष सर, इन 75 सीटों पर किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती है? देखिए, जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो चौंकाने वाले तो हैं, लेकिन एक हिसाब से थोड़ा कम भी बताया जा रहा है। टोटल 75 सीटों में से 45 से 51 सीटें ये महायुति के पास, बीजेपी, शिंदे और अजित पवार के पास 45 से 51 सीटें 75 में से गेम ओवर। और ये उद्धव ठाकरे एंड कांग्रेस एंड शरद पवार, इनके पास जा रहा है टोटल सीट 12 से 18। मतलब उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा सेटबैक ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं और जहां जहां ये चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार आप ये देखिए कि इनकी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 40% के आसपास, मुंबई के अंदर 48 और बाकी के कोंकण के इलाके में 32% वोट इनके तो इंटैक्ट हैं। उद्धव ठाकरे का जो वोट है वो इस चुनाव में वो साफ साफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए ये दुर्गति महाविकास अघाड़ी की नजर आ रही है 12 से 18। और ये भी मैं कहूँगा कि 12 से 18 वो मेंटेन करके ले जाते हैं तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे को हराने में जुटे हुए हैं, पता नहीं इनका इस इलाके में क्या होने वाला है। बिल्कुल, 12 से 18 सीटें, इतनी बुरी दुर्गति क्यों सर? नहीं, ये बेहतर सीटें हैं उद्धव ठाकरे के लिए। कांग्रेस और एनसीपी वहां कुछ है नहीं। उद्धव ठाकरे 10 से 15 सीटों के बीच अगर उस क्षेत्र में ले आते हैं, मुंबई में अपनी इज्जत बचा लेते हैं, तो इनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्थितियां उद्धव ठाकरे के विपरीत वहां जा चुकी हैं। मुंबई के अंदर भी ये लोकसभा चुनाव वाली स्थिति नहीं है। अभी शिवसेना के लोग इतने गुस्से में हैं कि अगर उद्धव ठाकरे सीएम कैंडिडेट ही नहीं बने, उद्धव ठाकरे की पार्टी को कोई भाव ही नहीं दे रहा है, तो ये इस गठबंधन में क्या कर रहे हैं? इससे बढ़िया था कि अलग से चुनाव लड़ लेते, तीसरा एक गठबंधन बना लेते छोटी पार्टियों के साथ, जैसे पिछले बार
भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनाव लड़ रही थी तो उस समय भी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनसीपी के साथ जाके, शरद पवार के साथ जाकर सेटिंग कर ली। तो ये विचारधारा की लड़ाई में उद्धव ठाकरे पिछड़ चुके हैं, इसलिए यह दुर्गति इनकी हो रही है। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे पूरे महाराष्ट्र के लिहाज से एमवीए के लिए अच्छे और महायुति के लिए खराब रहे थे, लेकिन कोंकण में महायुति आगे रही थी। यहाँ की 12 लोकसभा सीटों में से शिवसेना, शिंदे, बीजेपी और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 7 सीटें जीती थी, जबकि एमवीए को 5 सीटों पर ही जीत मिली थी। इस तरह महायुति गठबंधन यहाँ आगे रहा था और इस बार के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत महायुति की होती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक और जैसा कि हमने आपको बताया कि कोंकण की 75 सीटों पर एनडीए को 45 से 51 सीटें और एमवीए को 12 से 18 सीटें मिलती नजर आ रही है, तो वहीं अन्य के खाते में 0 से 6 सीटें जा सकती है। ये चुनावी सर्वे महाविकास अघाड़ी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।